हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट बताया जा रहा है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बनाए थे और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा अधिक क्वेश्चंस है बट फिर भी थोड़ा लंबा वीडियो होगा और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। 4 नंबर आप देखिए, 0.9999 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप 0.9 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं और फिर इसको चेंज करना है परिमेय संख्या के रूप में। तो एकदम सिंपल, आपको फॉर्मूला बेसिस हम बताए थे कि कैसे आसानी से बना लेंगे। दशमलव हटाने पर बनी संख्या, तो दशमलव हटाइएगा तो 9 बचेगा। अब माइनस प्रथम आवर्त से पहले की संख्या, तो प्रथम आवर्त यही ना है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 0। अब बटा 10 के पावर m, 10 के पावर m का मतलब 10 के m का मतलब होता है दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, सॉरी दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 लिखेंगे। अब माइनस 10 के पावर n का मतलब अनावर्तों की संख्या, तो इसमें अनावर्त 1 भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। 9 में से 0 घटाइएगा तो 9 होगा और फिर 10 के पावर 1 तो ये 10 होगा। किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो ये 0 हो जाता है और उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो फिर हो गया 9। अब बाई 10 में से 1 लेस कीजिएगा तो क्या बचेगा? 9 ही बचेगा। तो 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया? 1। बट देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या आप, बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ भी है कि क्या आप इस उत्तर से, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हैं। तो देखिए, हमारा जो आंसर आया, हम सही प्रोसेस का यूज किए हैं। पिछले वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे, परिमेय संख्या में बदले भी थे इसी प्रोसेस से। आप किसी भी तरीका से बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो आंसर आपका एक ही दिखेगा। तो हाँ, थोड़ा सा आश्चर्य की बात यह है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.9999 है और इसके बदले हम 1 लिख रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में यह जो वैल्यू है थोड़ा सा अधिक है, नाम मात्र। बिकॉज ये तो पहले ही 0.9 है और 0.9 नहीं 999, मतलब ये एकदम 1 के पास पहुंच गया है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है इस आंसर में, बट ये सही माना जाएगा। अब चलिए, इसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा सा लंबा डिवीजन है इसका भाग, समझिएगा। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी जो पुनरावृत्ति खंड है उसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब देखिए, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग दिए और मेरा आ गया आंसर 32.273, फिर 273 तो यहाँ क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ 273 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप 273 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ कितने अंक बार, मतलब कितने अंक रिपीट कर रहे हैं बार बार? 3 अंक, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका आंसर 3 होगा। लेकिन अब यहाँ हमें चेक करना होगा कि 1/17 जो है 17 से जब हम 1 में भाग देंगे तो फिर दशमलव के बाद जो आएगा अंकों की, दशमलव प्रसार में अगर हम देखेंगे तो अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो ये हमें क्या करना है? विभाजन क्रिया इसके लिए करना है और विभाजन क्रिया करने के बाद जो है हमें पता चलेगा। तो सिंपली हम 5 नंबर में क्या कर लेते हैं कि 17 से भाग दे देते हैं 1 में। आप समझेंगे बढ़िया से, थोड़ा सा लंबा भाग है ये। यहाँ 17 से 1 कटेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए तो यहाँ 0 आएगा। अब लीजिए 10 हो गया, अभी भी नहीं कटेगा, एक और 0 दीजिए, एक और 0 आ जाएगा। अब कटाइए तो हो जाएगा 17×5=85। अब बताइए शेषफल कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 पर फिर 0 आएगा। अब 17 से कटाएगा तो 17×8=136। ठीक है, अब घटाइए 136, इसमें से घटाइएगा तो 14 बचेगा, बचेगा ना। और फिर यहाँ 0 आएगा। अब बोलिए इसको कितने बार में कटाएं हम? यहाँ देखना है कि कितने अंक के बाद अंक रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो 140 है, अब इसको कटाएंगे आप तो फिर से कटाइए आप 8 बार में, तो 136 होगा। अब बताइए शेषफल कितना बचेगा? 4। ठीक है, फिर 0 उतारिए
तो अब 17 से ये 40 कटाइएगा तो हो जाएगा 17 दूना 34। अब लीजिए शेषफल कितना बचेगा, इस बार 6 बचेगा, 6 पे फिर 0 आएगा तो 17 तियाई 51। अब बोलिए कितना बचेगा शेषफल, 9, 9 पर फिर 0 आएगा तो फिर हो जाएगा आपका 17 चौका 68, ठीक है, सॉरी 17 पचे 85 लिखिए, 17 पचे 85। अब बोलिए शेषफल कितना बचेगा, 5, 5 पर फिर 0 आएगा तो हो जाएगा 17 दूना 34। अब कितना बचेगा शेषफल आपका, तो अब देखिएगा शेषफल आपका बचेगा यहाँ पर 16, फिर 0 दीजिए, अब 160 हो गया। अब इसको कटाइए आप, 17 9 153। अब कितना बचेगा शेषफल, 7 बचेगा, बचा ना 7, तो 7 पर फिर 0 उतरेगा। तो अब यहाँ जो 17 है, अब 17 से आप किस में भाग देने वाले हैं, 17 से आप भाग देंगे, अब 17 से ही भाग दे रहे हैं, किस में देना है, 70 में। तो लीजिए मतलब ये वाला जो 70 आया था इसको अब यहाँ उतारा, नीचे स्पेस नहीं है तो अब देखिए, लेकिन जो भागफल है उसको इसी में हम लिखेंगे। 17 से अब ये कितने बार में कटेगा, 17 चौका 68, यहाँ लिखिए 4, 17 चौका 68। बोलिए 70 में से 68 घटाइएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 आएगा तो 17 से 20, अब 17 एकम 17, कितना बचेगा शेषफल 3, फिर 0 दीजिए तो फिर क्या होगा, 17 एकम 17। अब कितना बचेगा, 13 बचेगा, फिर 0 दीजिए तो क्या होगा, अब 17 से कटाइएगा तो हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब कितना बचेगा, 11, फिर 0 दीजिए, फिर होगा 17 पचे 85 और 17 छक्के होता है 102। अब 8 बचेगा, फिर 0 दीजिए, 17 चौका 68, कितना बचेगा, अब बचेगा आपका 12, ठीक है, फिर 0 दीजिए, 17 सत्ते 119। अब कितना बच गया शेषफल, 1। अब जाकर लग रहा है कि काम हमारा हुआ। देखिए यहाँ 17 में किससे भाग देने के लिए कह रहा था, 17 से 1 में भाग देने के लिए कह रहा था, 17 से 1 में भाग देना है तो 1 में भाग दिए तो हमारा इतना आया ना। अब फिर शेषफल 1 बच गया, फिर शेषफल क्या बच गया, 1। तो फिर से अब यही चीज क्या होगा, रिपीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे 17 से 1 में भाग दे रहे, 17 से जब हम 1 में भाग दिए तो इतना आया ना जी, अब फिर शेषफल 1 बच गया तो फिर 17 से 1 में भाग देना है तो फिर से अब इतना रिपीट करेगा। यानी अब शेषफल जब इतना ही बच गया, इसका मतलब अब यहाँ से रिपीटेशन जो है यहीं तक इसका रहेगा। तब काउंट कर लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना अंक है, 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बनाना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि P बाई Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसके रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। यानी P बाई Q के रूप के परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी इसका मतलब P और Q ऊपर और नीचे जो हम लोग संख्या लिख रहे हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर जो है 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं है। कहने का मतलब ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से वो कटने वाला नहीं है, ठीक है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है और उसको भाग देने पर शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको कह रहा अनेक उदाहरण दीजिए, तो बहुत सारा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम एग्जाम्पल दिए एक 3/8 का, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम दिए 5/16 का। चलिए एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको 7/10 का। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, और ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम दे रहे हैं आपको 13/50 का, ठीक है। तो आपको ये 4 एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं। और इधर आइए तो एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं 5/7 का। मान लीजिए 5/3 का आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ 3/8 है, तो जब आप 8 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 से जब 3 में आप भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा।
तो 3 पर 0 उतरेगा तो हो गया 30, तो 8 तिहाई 24, और 30 में से 24 घटाइएगा तो 6 बचेगा, 6 पर फिर 0 आएगा, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 60 में से 56 घटाइएगा, 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, 40, तो 8 बचे 40। देखिए शांत दशमलव प्रसार आया कि नहीं? यस, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए 5 में जब 16 से भाग देंगे तो यहाँ पहले पॉइंट दीजिए, 0 आएगा, 50 हो गया, तो 16 तिहाई 48, 50 में से 48 घटाइएगा, 2 बचेगा, 2 पर 0 आएगा तो 20 हो गया, तो 16 कम 16। अब बताइए 20 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4, 4 पर 0 आएगा तो 16 दूना 32, और 40 में से 32 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 8 पर 0 आएगा तो 80, और 16 पचे 80। लीजिए ये भी शांत हो गया। ये देखिए 10 से भाग दीजिएगा तो पहले पॉइंट दीजिए, 7 पर 0 आएगा, 70, 10 सत्ते 70, तो कट ही गया, एक ही बार में शांत हो गया। ये देखिए 13 में 50 से भाग देना है तो पॉइंट दीजिए पहले, तो यहाँ 0 आ जाएगा तो 130 हो गया, तो 50 दूना 100, 130 में से 100 घटाइएगा तो 30 बचेगा, 30 पर 0 आएगा 300, तो 50 छक्के 300। तो आप देख रहे हैं कि ये सारा दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। यहाँ चेक कीजिए, 3 से 3 कम 3, अब 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 2 पर पॉइंट दीजिएगा तो 0 आएगा, तो 3 छक्का 18, फिर 20 में से 18 घटाइएगा 2 बचेगा, 2 पर 0 आएगा तो फिर 20, तो 3 छक्का 18, फिर मतलब ऐसे ही इसमें 6 जो है बार बार रिपीट करेगा। तो ये तो शांत नहीं हुआ ना, इस मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हुआ, लेकिन इस सबका दशमलव प्रसार शांत हुआ। कह रहा था अनेक उदाहरण दीजिए, तो हम बहुत सारा उदाहरण आपके सामने रखे हैं जिसका दशमलव प्रसार, जिसका शांत दशमलव निरूपण है, सबका शांत दशमलव निरूपण है। अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब Q का गुण देखिए सब में, तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ Q का मतलब जो नीचे होता है, तो नीचे 8 है, 16 है, 10 है और 50 है। तो देखिए 1 नंबर में जो है 8 का जब गुणनखंड आप निकालेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसमें 2 आया केवल। जब आप 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। जब आप 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 5। जब आप 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। तो जब मतलब यहाँ जो हर में आपको Q के रूप में दिख रहा है, Q का गुणनखंड देखिए केवल या तो 2 है या 5 है, 2 रहेगा 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा, तभी जाकर दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या आ रहा है तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो लिख देंगे, इसलिए Q का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 का ही गुणक होगा। मतलब यही चीज यहां से अनुमान लग रहा है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का देखिए, अवसानी का मतलब होता है शांत, अनवसानी का मतलब होता है अशांत। तो आपको 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो आपको बता दे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है या तो शांत या अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वही होता है अशांत अनावर्ती। यानी आपको अपरिमेय संख्याओं का ही 3 उदाहरण लिखना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो फिर 7 नंबर का आंसर में आप कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे पाई को भी परिमेय संख्या माना जाता है, पाई को भी परिमेय संख्या माना जाता है, और इसका आप वैल्यू इसका जो लिखते हैं ना 3.14 पाई का वैल्यू, या 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका पूरा मान नहीं, इसका अनुमानित मान है। लेकिन पाई का जब आप दशमलव निरूपण लिखेंगे ना तो वो अशांत अनावर्ती आएगा, अनवसानी अनावर्ती आएगा। यही तो कारण है कि पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। आप लिख लीजिए √2, आप लिख लीजिए √11, इसका परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल पूरा रूप से नहीं निकलेगा, और निकालिएगा भी तो कभी भी कटने वाला नहीं, रिपीटेशन भी नहीं होगा, यानी ये इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। तो ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आइए 8 नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11,
इन दोनों के बीच में आपको तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। ये दोनों परिमेय संख्या, इसके बीच में तीन गो अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। चलिए इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। 7 से भाग दीजिएगा, 5 कटेगा नहीं, पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, 50 में से 49 घटाइएगा, 1 बचेगा, 1 पर 0 आएगा, 10 हो गया, तो 7 एकम 7। 10 में से 7 घटाइएगा, 3 बचेगा, 3 पर 0 आएगा, 30 होगा, 7 चौका 28। ठीक है, और भी इसमें आगे की ओर आएगा, लेकिन हम पूरा इसका लंबा सा डिवीजन नहीं कर रहे हैं, 3 अंक तक छोड़ दिए। 11 से भाग दीजिए 9 में, तो 11 से ये 9 नहीं कटेगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 9 पर 0 आएगा, हो गया 90। तो हो गया 11 8 88, और 90 में से 88 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 पर 0 आएगा तो 20, तो 11 एकम 11। अब 20 में से 11 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 पर फिर 0 आएगा तो हो जाएगा कितना, 90। तो 11 8 88। आइए इसको भी 3 अंक तक रहने देते हैं। अब इसी दोनों के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम लिख देते हैं। चलिए, पहली अपरिमेय संख्या बराबर, आप देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, तो अशांत अनावर्ती बना लीजिए। देखिए ये 0.71 है, ये है 0.81, तो इसके बीच में तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं 0.73, 733, 7333, 7333, 7 डॉट, मतलब इसमें और आगे तक आएगा। तो बोलिए ये अशांत अनावर्ती ही है ना, तो फिर ऐसे आप अपरिमेय संख्या इसमें लिख सकते हैं। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लिख दिए दूसरी अपरिमेय संख्या, 3 गो लिखना है, तो आप बहुत सारे अनगिनत लिख सकते हैं। 3 गो क्या, दूसरी अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 0.714 और 818 के बीच में लिखिए। तो क्या मान लीजिए हम लिख दिए 7 डॉट, ये भी हो सकता है। अब लिख दीजिए एक और, मतलब आप अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखिए ना, कोई सा भी दोनों के बीच में। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती को बोलते ही हैं। चलिए एक लिख दिए 0.80, डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ये 3 अपरिमेय संख्याएं हो गया। तो इस प्रकार हम 7 नंबर और 8 नंबर भी बना लिए। अब आइए हम आपको लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो 9 नंबर है इसको भी समझाते हैं, और 9 नंबर भी बड़ा सिंपल है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो 1 नंबर कह रहा है √23। आप बताइए इसका वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं, 23 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो फिर ये कैसी संख्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए 2 नंबर देखिए √225, जी हाँ, इसका वर्गमूल निकलता है 15 होता है, तो फिर ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका निकल गया। 3 नंबर देखिए क्या है 0.3796। अब क्या होगा कि आप इसको डेसिमल फॉर्म जब हटाइएगा, डेसिमल यहाँ से, तो दशमलव की जगह पर 1 और 4 गो अंक है तो 4 गो 0, ये भी p/q के रूप में चेंज हो गया, यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और वैसे आपको पता ही है कि ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार वाला तो परिमेय संख्या होता ही है। अब चलिए 4 नंबर में दिया 7.478 डॉट, यानी यहाँ पे 478 और फिर 478 और फिर डॉट, यानी ये बार बार रिपीट करेगा, यानी आप इसके बदले लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग आया, इसका मतलब अशांत आवर्ती, और इसको भी परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, परिमेय संख्या होगा। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो है 1.10 डॉट। अब देखिए ये तो अशांत अनावर्ती है ना जी, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बन गए। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4।